देखिए, कल हम लोगों ने सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स पढ़ा था और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि ये एक्टिविटी हमने करी थी कि मटेरियल को यदि हम उसमें डालते हैं तो हमको जो है वो ऑब्जेक्ट उस मटेरियल में जा करके उसकी स्पेस लेता है। पहले में हम लोगों ने कोयले के पीस डाले थे और दूसरे में हम लोगों ने लिक्विड वाटर डाला था। तो कोयले के पीस देखिए आपके पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड ने पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया। इसका मतलब कि जो आपके कोल पीसेस हैं ये सॉलिड हैं, क्योंकि इनकी एक डेफिनेट बाउंड्री पाई जाती है। ठीक है, अब ये किसी पर भी रखिए तो इनकी शेप बिल्कुल वही की वही बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को वाटर में इमर्ज किया था और उसमें जो है कुछ वाटर मटेरियल आपके फ्लोट कर रहे थे और कुछ सिंक कर रहे थे। ठीक है, जो यस सर। हाँ, और इसके लिए हमने आपको बताया था कि इसमें टर्म आता है डेंसिटी का, कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल की डेंसिटी यदि पानी से कम है, वाटर से कम है, तो वो फ्लोट करेगा, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। नाउ सी द एक्टिविटी। गुड मॉर्निंग सर। From this activity, we have learned that the metals have a shining surface in their pure state. This property is called metallic luster. सर एको हो रही है। So finally, we can conclude that the materials which have a bright surface and reflect light are called lustrous materials, and materials that do not shine are called non-lustrous. देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि दो तरह की मटेरियल्स हैं। एक मटेरियल्स वो हैं जिनकी सरफेस बहुत शाइन कर रही है, और एक मटेरियल्स वो हैं जिनकी सरफेस शाइन नहीं करती है। तो जिनमें आपकी सरफेस बहुत चमक रही, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, आयरन रॉड है, कॉपर रॉड है, एल्युमिनियम रॉड है, मैग्नीशियम रॉड है, ये सारी आपकी मेटल्स हैं और आप देख रहे हो सबकी सरफेस बहुत तेजी से ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब कि इन ऑब्जेक्ट्स में मेटेलिक लस्टर नजर आ रहा है। उसी जगह पर आप पीछे बैक साइड में देखिए टेबल जिसके ऊपर वो रखी हुई है मेटल्स, है ना, वो उतनी शाइन नहीं कर रही। यानी वो जो टेबल जिस मटेरियल से बनी हुई है उसमें लस्टर कम है, और उसको हम बोल सकते हैं नॉन मेटल्स। यानी मेटल्स में जनरली लस्टर पाया जाता है और नॉन मेटल में आपका लस्टर नहीं पाया जाता है। यानी मेटल चमकती हैं और नॉन मेटल आपकी नहीं चमकती हैं। तो दो तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वो चमकने वाले और एक ना चमकने वाले। यानी एक में लस्टर है और एक में लस्टर नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। यस सर। यस सर। Here we perform an activity to test the hardness of materials. Click each tab to know more. Collect small pieces of iron, copper, aluminium, and magnesium. Take a sharp knife. Try to cut these pieces with the help of the knife. Observe the changes. Take a dry piece of sodium metal in a watch glass. Hold a sodium metal piece with the help of a pair of tongs and try to cut it with a knife.
Note: always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the folds of a filter paper. Observe the changes. We have observed that the sample of iron, copper, aluminium and magnesium cannot be cut with a knife. We have also observed that the piece of sodium metal can be cut into pieces with a knife. Finally, from this activity, we can conclude that most of the metals are hard and cannot be cut with a knife, but hardness of metals varies from metal to metal. देखिए यहाँ पर मटेरियल हमारे दो तरीके के हैं। एक वो मटेरियल है जो बहुत हार्ड होते हैं और एक वो मटेरियल है जो हमारे उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। यहाँ पर इन्होंने देखे कई मेटल के टुकड़े लिए और उनको चाकू से कट करने की कोशिश करी गई, तो देखा कि वो मेटल आपके नाइफ से कट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब वो मटेरियल आपके हार्ड है। इधर है क्लास लगा उसी जगह पर आपके हाँ देख कुछ ऐसे मटेरियल यूज किए गए, बातें नहीं, जैसे सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को इन्होंने देखिए चाकू से काट लिया, यानी कुछ मटेरियल आपके ऐसे हैं जो हार्ड है और कुछ मटेरियल आपके ऐसे हैं जिनको आप सोप से नाइफ से कर सकते हो। यस सर। ऐसे भी आपने देखा होगा कि किचन में वेजिटेबल्स वगैरह यूज की जाती हैं, फ्रूट्स यूज किए जाते हैं, उनको हम नाइफ से कट कर लेते हैं, तो वो हार्ड नहीं है। यानी नेचर में हमारे पास दो तरह के मटेरियल पाए जा रहे हैं, एक हार्ड मटेरियल और एक सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, आगे चलिए। Now, let us do a simple activity to know the solubility of substances. Click each tab to know more. Take 4 beakers with half-filled water. Take small quantities of salt, sugar, sand and sawdust. Now add salt in the first beaker, sugar in the second beaker, sand in third beaker and sawdust in the fourth beaker. Stir them individually with the help of a stirrer. Observe the changes. We observe that sugar and salt disappear in water, whereas sand and sawdust do not dissolve in water. Take 4 beakers with half-filled water. Take small amounts of vinegar, coconut oil, lemon juice and kerosene oil. Now pour vinegar in the first beaker, coconut oil in the second beaker, lemon juice in third beaker and kerosene oil in the fourth beaker. Stir them individually with the help of a stirrer. Wait for some time and observe the changes.
We observe that coconut oil and kerosene oil float upon the surface of water and form separate layers, whereas no separate layer is formed in the case of vinegar and lemon juice. सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। यस सर चार आपका बीकर माइक। हमने लिए हैं। यस ये सर चार आपका माइक। बीकरों में- इन चारों बीकरों में आप में हमने पहले मटेरियल्स वो लिए जो सॉलिड थे। सॉलिड में हमने सेलेक्ट किया, एक में हमने शुगर, दूसरे में हमने सॉल्ट ले लिया, तीसरे में हमने सैंड ले ली और चौथे बीकर में हमने ले लिया सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब होता है लकड़ी का बुरादा। अब इनको चम्मच से हिलाया, शेक किया खूब कस के। आप देखोगे जिस बीकर में आपने शुगर और सॉल्ट लिया था वो शुगर और सॉल्ट बीकर में डिसॉल्व हो गए, लेकिन जिसमें सैंड और सॉडस्ट लिया था वो आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ मटेरियल आपके सॉल्युबल हो गए और कुछ मटेरियल आपके नॉन सॉल्युबल हो गए। ऐसे ही हम लिक्विड को लिक्विड में यदि मिक्सअप करते हैं तो भी हमारे पास इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अगेन वी टेक 4 बीकर्स, है ना, हाफ फिल्ड विद वाटर, सब में आधा पानी किया था, और पहले बीकर में हमने विनेगर डाला जो हमारे घर में सिरका आता है, दूसरे में हमने कोकोनट ऑयल को डाला है, तीसरे में लेमन जूस यानी नींबू का रस, और चौथे में केरोसिन ऑयल, और अगेन इनको स्टायर किया, हिलाया। आप देखोगे विनेगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, यानी ये वाटर में सॉल्युबल है। कोकोनट ऑयल डिसॉल्व नहीं होता, थोड़ी देर में आप देखोगे टॉप पर फ्लोट करने लगेगा एक अलग लेयर बना करके। इसका मतलब कोकोनट ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेमन जूस पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो गया। और केरोसिन ऑयल अगेन यू विल फाइंड दैट इट फ्लोट्स ओवर द वाटर। ठीक है, इसका मतलब केरोसिन और कोकोनट ऑयल आपके ऐसे मटेरियल हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर, इन एक्टिविटी के बेस पर हम ये देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, one soluble material in water, second insoluble material in water, and these material may be solid or may be liquid। ये मटेरियल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। The substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. In the same way, the liquids which dissolve completely in another liquid are called miscible liquids, whereas the liquids which do not dissolve in another liquid are called immiscible liquids. Follow-up work.
Collect different plastic items from your surroundings. Classify them as transparent, opaque, and translucent. Collect at least 15 different materials which are found around your surroundings and then classify them into different groups on the basis of their properties. You have successfully completed the chapter is sorting your surroundings and then classify. हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपके दो एक्टिविटी लिखी गई हैं, है ना। इन एक्टिविटी को आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे पहला दिया हुआ है, कलेक्ट डिफरेंट प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, क्लासिफाई देम एज ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। यानी आप अपनी पास कुछ मटेरियल ऐसे कलेक्ट कर सकते हो जिनमें से कुछ आपके ट्रांसपेरेंट हो, कुछ ट्रांसल्यूसेंट हो और कुछ आपके ओपेक हो। तो उसको आप अपने नोटबुक पर, जो आपका साइड वाला पेज है, उस पर आप अपना चिपका सकते हो। ठीक है, उसको शो कर। दूसरा क्या है कि आप कुछ अपने मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, घर में कोई भी चीज, है ना, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो, और उनको कोशिश करो जो ये चैप्टर आपने पढ़ा है ना, उस बेस पर आप उनको क्लासिफाई करने के। कि पहला आपने देखा था कि मटेरियल शाइन करता है कि नहीं करता है ना, यानी मेटेलिक लस्टर प्रेजेंट, मेटेलिक लस्टर एब्सेंट, है ना, यानी मटेरियल कैसा है, लस्टरस है कि नॉन लस्टरस है। दूसरा फिर आप देख सकते हो हार्ड है कि सॉफ्ट है ना, कंप्रेस करके या कट करके आपको मालूम चल जाएगा उसकी हार्डनेस। फिर आप उसको देख सकते हो कि वो सॉल्युबल होता है कि नहीं सॉल्युबल होता है ना, वाटर में डिसॉल्व करता है कि नहीं होता है। आप देख सकते हो कि ये वाटर में फ्लोट करता है कि सिंक करता है ना। तो उसमें आप देखोगे कि आपके मटेरियल मिलेंगे, कुछ आपके फ्लोट करेंगे, कुछ आपके सिंक कर जाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी के बेस पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरह से मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ? कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें?